बाद कांग्रेस पार्टी, जो जब मैं प्रेसिडेंट बना था मैंने कहा था कि कांग्रेस जमीन में है कॉन्टेस्ट के लिए, फाइटिंग के लिए। कांग्रेस अब प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी त्रिपुरा में जनता के अदालत में वोटिंग से ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस अब बीजेपी को स्टेट में टक्कर देगी। हम ऑपोजिशन पार्टी का रोल ठीक तरीके से निभाएंगे। इसके बाद आप सबको मालूम होगा कि शुभल बाबू और कुमारी प्रज्ञा वर्मा दोनों ने इलेक्शन में बहुत जोर का टक्कर दिया और हमने एक बात तो स्थापित कर दिया है कि बहुत जगह में कांग्रेस ही, अगर आज असेंबली इलेक्शन होता तो कांग्रेस वो असेंबली सेगमेंट जीत जाती। आप होशनगर देख लीजिए, कैला शहर देख लीजिए, सिमना, टाकाजला, मांडाई, ओमपी, करमछड़ा, आश्रमबाड़ी, रामचंद्र घाट, ये सब एरिया में कांग्रेस का लीड रहा है। कैला शहर, ये सब जगह में ओमपी तो है, ओमपी, ये सब जगह में हमारा लीड रहा है। और बहुत जगह में जहां में हमको 500 वोट मिला था, 800 वोट मिला था, रामनगर में देखिए कितना अच्छा पोजीशन रहा है। और जहां रीपोल हुआ है, जैसे कि रामनगर में मैक्सिमम 90% में कांग्रेस का लीड हुआ है। अगर 433 में रीपोल होता तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूं कि 390 में कांग्रेस फर्स्ट पोजीशन में आता, ये लीड होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बात इस्टेब्लिश कर दिया है कि हम त्रिपुरा में अब कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हैं और जो भी वायलेंस हुआ है इलेक्शन के बाद, ये बहुत जरूरी बात है, जो भी वायलेंस इलेक्शन के बाद हुआ है, मैं मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल डिजिटल मीडिया के थ्रू मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। पूरे पब्लिक त्रिपुरा के जो हैं, हमारे कांग्रेस के वर्कर को हम डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं कि जहां आपके ऊपर वायलेंस हुआ है, आपके ऊपर अत्याचार, आपके ऊपर अटैक हुआ है, जहां आपके घर, दुकान, आपके संपत्ति, आपकी गाड़ी, आपके मोटरसाइकिल, किसी को भी जलाया गया है, तोड़ा गया है, आप एफआईआर कीजिए और एफआईआर का कॉपी लेकर कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को दीजिए, जो हमें लेकर यहां आएंगे। ये बहुत जरूरी बात है, आप प्लीज इसको ठीक से सोचिए और देखिए। एफआईआर कॉपी जब आप लेकर आएंगे, हम ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कहीं में भगवान ना कहे ट्रेन का कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं में ओएनजीसी का कोई गैस लीक होता है, तो कॉम्पनसेशन ओएनजीसी देगा या रेलवे मिनिस्ट्री देगा। इलेक्शन पोस्ट पोल वायलेंस में जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट हो सेंट्रल हो, कि त्रिपुरा के नागरिक को वो सुरक्षा दे। आया है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट पीयूष विश्वास ने 1993 में किया है हाई कोर्ट में, और हम जीते हैं। और एफआईआर में क्या डैमेज हुआ है आपका प्रॉपर्टी का, जैसे कि किसी का गाड़ी जलाया गया है, कमीशन ऑफ इंडिया जिसने ये इलेक्शन को किया है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उनका एक दायित्व बनता है कि हमें मुआवजा दिया जाए जिनका प्रॉपर्टी इस पोस्ट पोल वायलेंस में डिस्ट्रॉय हुआ है।
और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हम परसों या उसके एक दिन बाद दिल्ली जा रहे हैं। शुभल बाबू का सुप्रीम कोर्ट का मामला पहले से है, इसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएंगे कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी, जिनको अटैक किया गया है, जिनका गाड़ी जलाया गया है, जिनको मारा गया है, मेडिकल बिल, उनको कॉम्पेंसेशन, घर जलाया गया उनको मेडिकल कॉम्पेंसेशन मिला जाए। और बात किया, डीजीपी से बात किया, एसपी से बात किया, सीईओ से बात किया कि आप इलेक्शन खत्म हो चुका है, आप यहां में त्रिपुरा में पोस्ट पोल वायलेंस को रोकिए, क्योंकि छवि त्रिपुरा का खराब हो रहा है और ये बहुत ही खराब कल्चर है जो पश्चिम बंगाल में है और त्रिपुरा में है कि इलेक्शन के बाद आप अपने ही लोगों को पीटते हो, मारते हो। आपने जिसको भी वोट दिया वो आपका संवैधानिक अधिकार है। इलेक्शन खत्म है, हम सब त्रिपुरा के वासी हैं, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। एक दूसरे में भाईचारा रखिए, एक दूसरे को मत बांटिए, क्योंकि किसी ने किसी को वोट किया जिसको आप पसंद नहीं करते। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन तभी भी कल बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, अब भी हो रहा है। आज रात को बहुत मस्तान लोग शराब पीकर कोई भी पार्टी के नाम में लेकर कर रहे हैं। नाम एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट का खराब होता है। मैं पुलिस को और गवर्नमेंट को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए जिन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया हो, सभी भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है, सिर्फ एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं।